नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, टॉरस असेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 मई से लेकर के 14 जून 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 2 अंक लिखा है तो आपका वृषभ लगन है, टॉरस असेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 मई 2022 को वृषभ लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध ग्रह प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। इनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में केतु ग्रह तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे और इनके सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में शनि ग्रह अपनी ही दूसरी राशि स्व राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में। इनके 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्व राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। साथ में मंगल ग्रह 11th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद में आपके 12th हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 15 मई से 14 जून 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को उनके घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई व्हीकल से संबंधित अगर कोई कार्य उनका शेष है तो उसे पूर्ण कराने में गवर्नमेंट की सहायता लेने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर वृषभ लगन वाले जातक कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन इन्हें गवर्नमेंट से लोन इत्यादि इन्हें इजीली प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों का जो नेचर है वो एक राजा के समान होगा। इस समय में ये अपने आप को एक राजा की तरह देखेंगे और एक राजा की तरह इनकी पर्सनैलिटी होगी। ये अपने कार्यों को कराने के लिए राजा की तरह एक आदेश दे करके कार्य कराने का प्रयास करेंगे। उनके कार्य पूर्ण होते हुए भी दिखाई देंगे। आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर ईगो में आकर के अपने कार्यों को बिगाड़ लेना ये भी देखा जाएगा। अगर वृषभ लगन वाले जातक अपनी ईगो को कंट्रोल में करके कार्य कर पाते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ये समय इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, इनके नेम फेम की तरक्की कराने वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह के लिए बुध ग्रह 25 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके पश्चात 10 मई से लेकर के 2 जून 2022 तक बुध ग्रह वृषभ राशि में ही रेट्रोगेट हो जाएंगे और इसके बाद 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक ये यहीं पर डायरेक्ट रहेंगे। तो अब देखते हैं बुध ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं। बुध ग्रह वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बुध ग्रह उनके सेकंड और उनके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को जो स्टूडेंट है हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए अब्रॉड जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातक अपने धन को अधिक दूरी पर कोई एजुकेशन लेने में या टूर ट्रैवल करने में, कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त करने में खर्च कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों के लिए उनकी तरफ लव रोमांस अट्रैक्ट होगा। इन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लव एंड रोमांस इनकी तरफ खुद चल करके आएगा और ये इन सब चीज़ों का आनंद या अनुभव भी ले पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो वृषभ लगन वाले जातक हैं, जो उनके जो संतान है उसकी एजुकेशन के अंदर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स प्राप्त होगा और वे अपनी एजुकेशन के माध्यम से तरक्की प्राप्त करेंगे। उसके माध्यम से आपको भी नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है।
आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 27 अप्रैल से 22 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके फर्स्ट और आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय काल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों के धन के अंदर वृद्धि होना, धन संचय कर पाना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि चीज़ों के अंदर ये अपने धन को निवेश कर पाएंगे और इसका लाभ भी ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह ऋण इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए इन्हें अधिक भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। इजीली इन्हें इनके मित्रों की मदद प्राप्त होगी और मित्रों की हेल्प के माध्यम से ये अपने कार्य को पूर्ण करा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके पश्चात शुक्र ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे, जहां पर शुक्र ग्रह अपनी एनिमी राशि मंगल की राशि में गोचर करेंगे। तो यहां पर जब शुक्र ग्रह आएंगे तो ये बताते हैं इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों का जो धन है वो अपोजिट सेक्स के लिए खर्ची होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी धन का खर्च यहाँ पर दिखाई देता है। और इस समय में वृषभ लग्न वाले जातक सांसारिक सुखों का उपभोग कर पाएंगे। ये इनके लिए उत्तम साइन ही बना हुआ है, परंतु कुछ खर्चे की स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि वृषभ लग्न वाले जातकों को अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसकी मेडिसिन वगैरह लेते रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के स्थिति उनके लिए अच्छी ही रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के लिए। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं वे अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अब्रोड जाना चाहते हैं अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के, तो अब्रोड जा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर वे अपने पार्टनर से कुछ धन की इच्छा रखते हैं तो वे धन इन्हें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट करने का समय रहेगा, टूर ट्रैवल करने का समय रहेगा। इन सब चीज़ों का लाभ ये और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर ये कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने का भी समय इनके लिए उत्तम रहेगा। जैसा कि पहले वो प्लेनेट भी बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी अगर या कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों का बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। उन्हें अपने कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से कुछ चल अचल संपत्ति प्राप्त हो जाए, या अगर मैरिड है तो उन्हें उनके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ लाभ यहाँ पर होता दिखाई देता है, कुछ चल अचल संपत्ति प्राप्त हो जाए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अपने धन को संचय कर पाएंगे, आसानी से धन इनका संचय होगा और धन का निवेश ये गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में भी करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के ऊपर। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों के सिबलिंग्स के यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, इन्हें वहाँ पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ पड़ोसियों के यहाँ पर या पड़ोस में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो जिसमें इन्हें इनवाइट किया जाए और इनका नेम फेम बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करना भी इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं वे संतान सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर पिछले समय में वे संतान को कंसीव नहीं करा पा रहे थे तो ये समय एक अच्छी संतान को कंसीव कराने का या एक अच्छी संतान का सुख प्राप्त करने के लिए उत्तम रहेगा। और इस समय अंतराल के अंदर जो आपकी संतान है वह भी एजुकेशन के माध्यम से या एजुकेशन में अपना
पूरा फोकस करके कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएगी, अच्छी तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर पाएगी, तो ये समय आपके लिए उत्तम है। इसके साथ साथ जो वृषभ लगन वाले जातक हैं, अगर उनके पिछले समय में कोई जॉब इत्यादि नहीं थी तो जॉब आदि के लिए वे ट्राई कर रहे थे, तो इस समय अंतराल में उन्हें एक अच्छी जॉब की प्राप्ति के लिए अवसर प्राप्त होंगे, कोई इंटरव्यू इत्यादि उनका हो जाए। इसके साथ साथ इस समय में वे जॉब के अंदर जा पाएंगे, उन्हें एक अच्छी जॉब की प्राप्ति होती यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट की। 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट जब आपकी 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर से कुछ धन अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रॉपर्टी इत्यादि या व्हीकल परचेज करने के लिए आप लेना चाहते हैं या उनसे किसी भी प्रकार से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वह हेल्प आपको प्राप्त हो पाएगी, आसानी से आप वह हेल्प प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर पब्लिक के अंदर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो जहाँ पर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो, या आप पब्लिक के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान करें जिससे आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 29 अप्रैल से लेकर के 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि ग्रह आपके लिए आपके 9th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय काल के अंदर शनि ग्रह आपको आपके कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क तो थोड़ा बढ़ाएंगे, परंतु जो भी हार्डवर्क आप करेंगे उससे आपको रिजल्ट, धन, नेम फेम ये सब मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना धन, उतना नेम फेम आपको प्राप्त होता चला जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने भाग्य का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे, अपने भाग्य के माध्यम से या भाग्य के सहारे से मिलने वाली चीज़ों का उपभोग आप कर पाएंगे, वे चीज़ें आपको समय समय पर प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई मेटल से रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई फैक्ट्री इत्यादि है, कोई ऑयल से रिलेटेड आपका कार्य है, तो उनके अंदर भी आप कुछ एक्सपेंशन करने का प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका धन किसी न किसी कारण से किसी प्रॉपर्टी की परचेज पर, कोई मेटल, कोई व्हीकल की परचेज पर खर्च होता दिखाई देता है। कोई आप कोई बड़ी लैंड परचेज कर ले, इसके लिए आपका धन यहाँ पर कुछ खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव की हेल्थ के लिए भी मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके माता पिता की हेल्थ पिछले समय में किसी प्रकार से खराब रही थी या उन्हें कोई डिजीज़ है तो आप उनकी डिजीज़ को नज़रअंदाज ना करें, उन्हें समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट कराते रहे, मेडिसिन इत्यादि देते रहे ताकि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आप अपने घर के अंदर कोई रेनोवेशन करें, घर का एक्सपेंशन करें या कोई नया घर आप परचेज करें, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये था 7वीं दृष्टि का। इसके बाद देखते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनसे आप अगर धन निवेश कराना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री इत्यादि के अंदर तो आपको वो आसानी से दे देंगे और आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए उत्तम रहने वाली है, शनि ग्रह की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह यहाँ पर मेष राशि में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको एब्रोड जाने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं और या फिर अधिक दूरी से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं या टूर ट्रैवल के पर्पज से आप या किसी जॉब से रिलेटेड कार्य के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको अवसर प्राप्त होंगे और आप जा भी पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो आप उस मल्टीनेशनल कंपनी से या एब्रोड में रहने वाले लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस दे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर
इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस की पार्टनर, लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अपने मामा मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो वे एडवाइस आपको प्रदान कर देंगे, परंतु उनकी भी हेल्थ इस समय में कुछ बेहतर नहीं देखी जाती। उन्हें हेल्थ रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है, उसके लिए भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, उनका ध्यान रखिए। इस समय अंतराल के अंदर आपके कोई एनिमी अगर है तो वे एनिमी अपने आप ही गायब हो जाएंगे, एनिमी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। और यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन के लिए मैं इस समय में यही कहना चाहूँगा कि जितने ऋण की आवश्यकता है, आप अब्रोड जाना चाहते हैं, अब्रोड के लिए ऋण की आवश्यकता हो, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, या कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल इत्यादि आप परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप ऋण लेते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस समय में आप जो भी ऋण लें वो एक कम मिनिमम लेकर के चलें। कम से कम ऋण लेकर के चलेंगे तो आसानी से वो ऋण आपका उतर जाएगा और आपको इस ऋण को उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्रत्यय ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 15 मई को तुला राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो 15 मई को यहाँ पर एक ग्रहण दोष का निर्माण यहाँ पर करते हैं, तो इसलिए 15 मई को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके बाद 16-17 मई को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एंजॉय करने के लिए रहेगा, उत्तम समय रहेगा। इसके बाद 18-19 मई को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में हो सकता है आप अपना कुछ धन अपने कुटुंब के सदस्यों के ऊपर खर्ची करें या अपने स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर आपका कुछ धन खर्ची हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। थकावट जैसी चीज़ें इस समय में देखी जा सकती हैं, तो अपने आप को ज़्यादा भाग दौड़ वाले कार्यों में इन्वॉल्व ना करें, रिलैक्स रहें और आसानी से समय को पास कर पाएंगे। इसके बाद 20-21 मई को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 20-21 तारीख में अगर आपका कोई एब्रोड से रिलेटेड कार्य है तो आप उस कार्य को आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्रोड जाना चाहते हैं, वीज़ा, पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे अप्लाई करने के लिए समय उत्तम रहेगा। इस समय को यूज़ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग करें, रिलीजियस ट्रैवलिंग पर जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 22-23 मई को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 22-23 मई को ये डेट वो रहेगी, इस डेट में आपको कोई भी मेजर डिसीजन अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन के लिए नहीं लेना चाहिए। इस समय में अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। आने वाले समय में वो डिसीजन आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो इस समय में कोई डिसीजन ना लें। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई मीटिंग है आपके बॉस के साथ तो इस समय में उस मीटिंग को आप पोस्टपोन करने की कोशिश करें। इस दिन मीटिंग करना ज़्यादा लाभदायक नहीं रहेगा। इसके बाद जब 24-25 मई को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 24-25 तारीख को जब चंद्रमा गोचर करेंगे मई में मीन राशि, तो इस समय आपको धन देने वाला होगा। इस समय में आप अपने धन का संचय भी कर पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज कर ले, मित्रों के साथ आप कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज कर ले, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब 26, 27, 28 मई को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 26, 27, 28 तारीख को मई में ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप अब्रोड जाना चाहते हैं, अब्रोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको दोनों तरीके से मैंने बताया कैसा रहेगा। इसके बाद जब 29-30 मई को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 29-30 मई आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं। आने वाले समय को मद्देनजर रख के आप कोई योजना बनाएं, कोई प्लानिंग करें। कुल मिलाकर के आप अपने मन के अंदर इस सुकून का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो पाना, परिवार के सदस्यों के साथ किसी पार्टी इत्यादि में, किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाने का अवसर प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 3-4 जून को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको टेलीफोनिकली माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
या आपकी कोई ट्रैवल हो जाए, टूर ट्रैवल हो जाए, कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 5, 6, 7 जून को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके परिवार, आपके व्हीकल, आपके माता पिता, आपके अच्छे घर का सुख प्रदान आपको ये करेगा। इससे आपको एक पीस की प्राप्ति होगी और आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद 8-9 जून को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 8-9 जून ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपके लिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उससे लव एंड रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर हायर एजुकेशन के लिए अप्रूव जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। या किसी एजुकेशन के लिए आप अगर एजुकेशन में आप किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसे आपको आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप जॉब इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस समय में आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर आपको जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 10-11 जून को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, देखिए समय ज़्यादा उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं तो इस समय में ऋण ना लें, क्योंकि इस समय काल के अंदर लिया हुआ ऋण काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा और वो ऋण उतारना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उससे बचकर रहे। इस समय में कोई भी ऐसा कार्य जो लोन इत्यादि लेने देने का है उसे ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद जब 12-13 जून को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके पार्टनर से, अगर आप कोई धन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस व्यापार के लिए या उनसे कोई हेल्प प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका नेम फेम पब्लिक में बढ़ता हुआ रहेगा। आपके कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम समय है। आपका कार्य व्यवसाय सही चलेगा, अच्छा चलेगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद 14 जून को धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए ये समय आपको स्वयं के लिए, स्वयं की हेल्थ के ऊपर कार्य करने का रहेगा। इस समय में आपको अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए और इसके साथ साथ आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए और इस समय में मेडिटेशन इत्यादि करके इस समय को आप आसानी से पास कर पाएंगे। तो ये था वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए 15 मई से लेकर के 14 जून 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।